इस सेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज और विकास और आज का ये दूसरा सेशन है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता के बाद ग्राम विकास। तो आइए देखते हैं। महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की कल्पना को साकार करने के लिए स्वतंत्रता के बाद इस दिशा में तेजी से क्रमिक प्रगति देखी गई। 1952 में योजना आयोग के तहत सामुदायिक परियोजना प्रशासन नाम के एक संगठन की स्थापना की गई, जिसे सामुदायिक विकास संबंधी कार्यक्रमों के संचालन का दायित्व सौंपा गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में समय समय पर बदलाव भी हुए। अक्टूबर 1947 में खाद्य और कृषि मंत्रालय के हिस्से के रूप में ग्रामीण विकास विभाग अस्तित्व में आया। अक्टूबर 1974 में खाद्य और कृषि मंत्रालय के हिस्से के रूप में ग्रामीण विकास विभाग अस्तित्व में आया। अगस्त 1979 में इस विभाग का दर्जा बढ़ाया गया और इसे ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय का नाम दिया गया। बाद में इस मंत्रालय को ग्रामीण विकास मंत्रालय का नाम दिया गया और एक बार फिर से कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसे एक विभाग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। सितंबर 1985 में इसे एक बार फिर कृषि मंत्रालय के रूप में पुनर्गठित किया गया। 1991 में विभाग का दर्जा बढ़ाकर ग्रामीण विकास मंत्रालय बनाया गया। 1992 में इस मंत्रालय के अंतर्गत एक अन्य विभाग बंजर भूमि विकास विभाग का सृजन किया गया। अगला पॉइंट है ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रम। भारत में ग्रामीण विकास का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, आधारभूत ढांचे का विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण और जीवन स्तर में सुधार करना है। इसके लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए हैं। पहला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। 2005-06 में डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार द्वारा ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार के साथ जल संरक्षण, सड़क, तालाब जैसी सामुदायिक कार्य करने के लिए यह कार्यक्रम चालू किया गया था। इस समय इसका नाम बदलकर वीबीजी रामजी कर दिया गया, जो काफ़ी विवादों में रहा है, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG 2016। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बेघर व कच्चे मकान वाले परिवारों को पक्का मकान देने के लिए योजना लाई गई थी। तीसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM या DNRLM 2011। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना, स्वरोजगार, माइक्रो फाइनेंस और कौशल विकास के लिए यह कार्यक्रम चालू किया गया था। चौथा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY 2000। हर मौसम में चलने योग्य सड़कों से गांव को जोड़ना ताकि बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य तक बेहतर पहुंच हो सके। पांचवा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG 2014। खुले में शौच मुक्त गांव, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम लाया गया था। छठवां है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DDU-GJY 2014। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति और फीडर पृथक्करण, कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भरोसेमंद बिजली देने के उद्देश्य से यह योजना लाई गई थी। सातवां है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY 2015। हर खेत को पानी देने और माइक्रो इरिगेशन ड्रिप स्प्रिंकलर से जल संरक्षण के लिए यह कार्यक्रम चालू किया गया था। आठवां है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP। 1995 में राजीव गांधी सरकार द्वारा वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन असहाय वर्गों को न्यूनतम आय सुरक्षा देने के उद्देश्य से यह योजना लाई गई थी। नौवां है डिजिटल इंडिया ग्रामीण घटक 2015। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, ऑनलाइन सेवाएं, ई-गवर्नेंस के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने और सुविधा को आसान बनाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम लाया गया था। 10वां है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण फोकस 2013। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, मातृ शिशु देखभाल उपकेंद्र PHC और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुदृढ़ीकरण के लिए यह कार्यक्रम चालू किया गया था। अगला पॉइंट है स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज। लोकतंत्र की वास्तविक सफलता तभी संभव है जब शासन व्यवस्था जनता के निकट हो,
स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय स्तर पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने क्षेत्र के प्रशासन और विकास का संचालन। भारत में स्थानीय स्वशासन की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था पंचायती राज प्रणाली है, जो ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाती है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ। स्थानीय स्वशासन वह व्यवस्था है जिसमें गांव, कस्बे या नगर की स्थानीय समस्याओं का समाधान वहीं के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। इसका उद्देश्य है जनता की भागीदारी बढ़ाना, प्रशासन को सरल और प्रभावी बनाना, विकास कार्यों को गति देना, लोकतांत्रिक चेतना का विकास करना। अगला पॉइंट है पंचायती राज की अवधारणा। पंचायती राज भारत की ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन और विकास, सामाजिक न्याय को मजबूत करना है। पंचायती राज की अवधारणा महात्मा गांधी के ग्राम स्वरोजगार के विचार से प्रेरित है, जिसमें गांव को आत्मनिर्भर इकाई के रूप में देखा गया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।